So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming you once again in Akash Time Education. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले जो वीडियो था मैंने पिछले जो क्लास का जो लेक्चर्स था मतलब लेक्चर्स के वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है ओएफजी का, उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था, फुल डिस्कशन किया था। आप बहुत सारे लोग उसको देखे, अच्छा लगा। और उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने अब चैप्टर वाइज शॉर्ट जो फॉर्मूलाज है जिसको सुपर नोट्स कहते हो, मैं आपको अपने जो सजेशन वीडियो था उस पर बताया था आप सब लोग को कि हम लोग को एक शॉर्ट नोट फॉर्म करना पड़ेगा, जिसको एग्जाम से पहले जस्ट देख लिया तो पूरा एग्जाम हमारा कवर हो जाएगा। पूरा जो फॉर्मूला वगैरह इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको क्या क्या है ये मैं चैप्टर वाइज डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो चैप्टर जिससे हर साल आपका 100% क्वेश्चन आती है उस चैप्टर्स को लेके हम स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग कहोगे कि आप नेक्स्ट जो है ईयर का प्रॉब्लम कब आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 का क्वेश्चन मैं इस वीक पे ही आपको अपलोड बस सबमिट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो 2017 का क्वेश्चन मैं सबमिट कर दूंगा आप लोगों को, वो कोई बात नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं। इस बार इस हफ्ते के लिए मैंने चूज किया है गैसियस स्टेट को। हर हफ्ते मैं एक टॉपिक लूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट, काइनेटिक्स, ऐसे करके एक एक चैप्टर हम खत्म करेंगे और शॉर्ट फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आपका नोट्स कहाँ पे मिले, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा। एक्चुअली वो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, जिस स्टोर पे मैंने बहुत सारे नोट्स वगैरह अपलोड करके रखा है। ये जो गैसियस स्टेट का शॉर्ट नोट्स है उस पे वहां पे आपको मिल जाएगा बराबर, आप जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज, मींस ये जो फॉर्मूला है आपको रिमेंबर रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम शुरुआत करते हैं एकदम आसान जो फॉर्मूला है, आप सब लोग जानते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। दिस इज फॉर द आइडियल गैस, दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आप सब लोग जानते हैं दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। और हम जानते, सॉरी एक बार, सॉरी वेट कीजिए एक बार। हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग गैसियस स्टेट जो देख रहे हैं, हाँ ये आइडियल गैस का फॉर्मूला हम देख लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इस फॉर्मूले को अगर हम अच्छी तरीके से देखें तो हमारे सामने इसको रिलेटिव करके और एक फॉर्मूला उठ के आएगा, P1 V1 बाई RT1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई RT2। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला रिलेटिव फॉर्मूला, एक क्वेश्चन आपको दे देगा जहां पे आपको बताया रहेगा P1 का V1 का वैल्यू दिया रहेगा, आपको T1 का वैल्यू भी दिया रहेगा, और आपको जो है यहाँ पे सब दिया रहेगा। आपका शायद P2 का वैल्यू पूछेगा, नहीं तो आपको V2 का वैल्यू पूछेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो ये फॉर्मूला से यूज होती है एंड आती है। अब R का जो कॉमन वैल्यू है, R हम सब जानते हैं कि इसको सार्वजनीन गैस ध्रुवक कहते हैं, गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू दो इंपॉर्टेंट, बहुत सारे आप यूनिट्स पुट कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा दो ऐसे वैल्यूज हैं जिसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जिनमें से पहला है एसआई में, इसका वैल्यू है, एसआई में इसका वैल्यू जो है वो वैल्यू है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसका वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे जो और जो है लीटर एटीएम पे भी इंपॉर्टेंट है, 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये दो वैल्यू आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो वैल्यू आप लोग जरूर याद रखें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन पे आपको लगेगा। आर का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बेसिक्स फॉर्मूलास है, जो बेसिक फॉर्मूला भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉयल्स लॉ का जो थ्योरी है मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बॉयल्स लॉ में जो चीज बताया गया वो चीज इंपॉर्टेंट है, जहां पे बताया गया कि P इज प्रोपोर्शनल टू P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, जहां पे कांस्टेंट जो है कांस्टेंट रहेगा P एंड T, P एंड T यहाँ पे कांस्टेंट है, P और T यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन पे आपको देखने को मिलेगा PV के रिलेशन को काम पे लगा के आपको क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से रिलेटिवली आप लोग क्या क्या जो है फॉर्मूला निकाल सकते हो। यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ आप सब लोगों को। फॉर्मूला आएगा P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू आएगा V2 बाई V1, ऐसा आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा एग्जाम पे, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज आएंगे, ऐसे करके आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव जो रिलेशंस है वो जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद चार्ल्स का फॉर्मूला आता है जहां पे V प्रोपोर्शनल टू T होती है। उसके बाद गेलुसफ का फॉर्मूला जहां पे P प्रोपोर्शनल टू T है, एंड लास्ट में एवोगाड्रोस फॉर्मूला जहां पे P प्रोपोर्शनल टू N है। और कांस्टेंट जो होगा यहाँ पे कांस्टेंट जैसे रहेगा P T, ये चीज सब चीज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर तो हम बात कर लिए, बट इससे और एक फॉर्मूला आती है, वो है
PM इज इक्वल टू DRT। किसी किसी क्वेश्चंस पे आप लोगों को प्रेशर जो है बोला रहेगा, बट आप देखिएगा PV इज इक्वल टू NRT वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। तो इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफिकेशन अगर हम करें तो हमारे सामने ये फॉर्मूला उठ के आता है, PM इज इक्वल टू DRT। इसको याद में रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डार्टी PM मीन्स हमारा PM तो डार्टी नहीं है, ये तो अलग बात है, बट मैं आपको कह रहा हूं डार्टी PM इज इक्वल टू DRT, जहां पे आपको मोलर मास M इज इक्वल टू मोलर मास एंड D इज इक्वल टू डेंसिटी। सो कभी भी प्रेशर के साथ डेंसिटी का अगर रिलेशन आया, कभी भी प्रेशर और डेंसिटी आपका दिया रहा, तो उनमें जब रिलेशन निकालने को आएगा तो आपको ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, PM इज इक्वल टू DRT। ठीक है, PM इज इक्वल टू DRT आपको यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, जहां पे इस रिलेशन को अगर हम मॉडिफाई कर तो ये निकल के आएगा, P1 M1 by D1 T1 इज इक्वल टू P2 M2 by D2 T2। जैसे हम पिछले आइडियल गैस इक्वेशन के निकाले थे, तो वैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी कभी कभी आ जाता है OFG में। ठीक है, और सिर्फ OFG नहीं, नीट और JEE मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर चीज क्या है, ये चीज आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। पार्शियल प्रेशर मैं आशा करता हूँ सब लोग पार्शियल प्रेशर का जो चीज है, ये कॉमन चीज आपके सामने क्लियर है। तो पार्शियल प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या है, गैस पे ये क्वेश्चन बार बार देते हैं, जहां पे आपको पूछता है पार्शियल प्रेशर। समझ लो A एंड B का एक मिक्सचर है, एक कंटेनर, ऐसे एक कंटेनर है जहां पे A एंड B गैस प्रेजेंट है इस कंटेनर पे। यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर, पार्शियल मोल फ्रैक्शन जो है, मोल यहाँ पे A समझ लो, ये का मोल बोला रहेगा और B का मोल बोला रहेगा। ठीक है, और आपको टोटल प्रेशर समझ लो PT दिया हुआ है। तो वहां से आपको A कितना पार्शियल प्रेशर दे रहा है और B कितना पार्शियल प्रेशर दे रहा है, ये चीज आपको निर्णय करना पड़ेगा वहां से। ठीक है, तो समझ गए, A का मोल बोला रहेगा, B का मोल बोला रहेगा, टोटल प्रेशर बोला रहेगा। आपको निर्णय करना पड़ेगा उस कंटेनर पे PA मींस ये जो मॉलिक्यूल है, A मॉलिक्यूल कितना पार्शियल प्रेशर क्रिएट कर रहा है और B मॉलिक्यूल कितना क्रिएट कर रहा है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। PA इज इक्वल्स टू काई A, PA इज इक्वल टू XA इंटू PT। अब यहाँ पे टर्म्स क्या है, PA इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर व्हिच इज, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ये मॉलिक्यूल, जो मैंने कुछ देर पहले कहा, और यहाँ पे XA क्या है, XA है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्रिएटेड बाय A मॉलिक्यूल। तो अब XA को हम क्या कह सकते हैं, XA इज इक्वल्स टू NA बाय NA प्लस NB। मीन्स नीचे आप नीचे जो रहेगा, नीचे पे आपको यूज करना पड़ेगा टोटल N को, और ऊपर में रहेगा आपका सिर्फ A का जो आप कह सकते हैं A का जो मोल रहा है उसको यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे A के जगह पे B आए तो आप क्या करोगे, आप करोगे जस्ट वेट करो। हाँ, अगर A के जगह पे यहाँ पे B आए तो आप क्या करोगे, NB, नीचे पे रहेगा Na प्लस NB, इट इज इक्वल टू की NT, N टोटल। तो N टोटल इज इक्वल टू तो Na प्लस NB होता है। तो नीचे जो रहेगा वो टर्म रहेगा टोटल प्रेशर, ऊपर पे जो टोटल मोल एंड ऊपर पे जो टर्म रहेगा तो वो टर्म रहेगा जो मोल है उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो PA इज इक्वल टू XA इंटू PT मीन्स टोटल प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर। ओके, तो ये इस पे यहां से आप पार्शियल प्रेशर जो है निकाल सकते हो। पार्शियल प्रेशर का मैथ बार बार न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेट डिपेंडेंस। अब रेट ऑफ द जो गैस का जो रेट है, ये रेट बहुत आती है, रेट से क्वेश्चन बहुत आती है। तो रेट का समझ लो, अब मैं आपको दिखाता हूं। समझ लो यहाँ पे एक कंटेनर प्रेजेंट है, ड्रॉ पे ध्यान मत दो, पिक्चर थोड़ा खराब हो सकता है। समझ लो यहाँ पे एक कंटेनर आपके पास प्रेजेंट है, ऐसे करके एक कंटेनर प्रेजेंट है जहां पे आप यहाँ पे गैस के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से ये भरा हुआ है। समझ लो, समझाता हूँ, समझो। यहाँ पे छोटे छोटे करके गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक छोटा होल क्रिएट करो, समझ लो यहाँ पे एक छोटा, इस वॉल पे आप छोटा होल क्रिएट कर दिए, तो इस
वॉल से कितना रेट से गैस बाहर निकल के आएगा, ये चीज से क्वेश्चन आती है। अगर यहाँ पे एक छोटा होल क्रिएट हो गया है वॉल पे और वहां से कितना रेट पे गैस मॉलिक्यूल्स कितने रेट से निकल के आ रहा है, तो ये फैक्टर्स किसके ऊपर निर्भर करती है? ये फैक्टर्स निर्भर करती है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। अंदर पे जो गैस है, जो गैस समझ लो ये गैस है, तो ये गैस का जो पार्शियल प्रेशर होती है PA, जो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, समझ लेना। अब पीए के ऊपर निर्भर करता है जो गैस कितना रेट से कितना फास्ट फॉरवर्ड वो गैस निकल के आएगा, वो निर्भर करेगा उस गैस का अंदर पे पार्शियल प्रेशर कितना है, पहला टर्म। सेकंड टर्म है R इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ओवर ऑफ मोलर मास, जो गैस निकल रहा है उसके मोलर मास के ऊपर निर्भर करती है। मींस अगर मोलर मास बढ़ गया, अगर मोलर मास बढ़ गया तो R जो है मींस निकलने का रेट जो है कब हट जाएगा, बिकॉज भारी हो जाएगा। और भारी गैस तो वो तो भारी चीज जल्दी जल्दी नहीं जा पाती, जो पतले हल्के होते हैं वो जल्दी जल्दी जा पाते हैं, वैसे गैस के बारे में भी हम कह सकते हैं। ये चीज हो गया, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ओवर ऑफ मोलर मास। अब आते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ होल। अगर ये एरिया जितना बढ़ता जाएगा, अगर समझ लो ये एरिया इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, तो गैस जल्दी जल्दी निकलेगा, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द होल, ये रहेगा। और R इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ओवर ऑफ टेम्परेचर। तो टोटल ये सब चीजों के ऊपर जो गैस निकलने का रेट है वो चीज निर्भर करती है। इसको देख के जाना, क्वेश्चन बहुत बार आती है, ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला का यूज कर देना तो मैथ हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो इसके बाद जो है आप देख सकते हैं R1/R2, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एग्जाम पे, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं। R1/R2 इज इक्वल्स टू P1/P2 इंटू √ओवर ऑफ M2/M1। तो यहाँ से इस रिलेटिव फॉर्मूला को यूज करके आप लोगों को एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से, और ये फॉर्मूला कहाँ से क्रिएट हुआ? ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ यहाँ से, ये सब चीजों को मिला के ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ, ये चीज माथे पे रखना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेशर के टर्म को हम कैसे निकल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, प्रेशर को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू M इंटू N URMS होल स्क्वायर बाई V। तो यहाँ पे सब चीज आपको दिया रहेगा, M का वैल्यू, जो गैस मॉलिक्यूल है उसका जो मोलर मास है आपको दिया रहेगा, उसका जो कितना मोल है वो दिया रहेगा, उसका वॉल्यूम भी आप निकल सकते हो, डेंसिटी दिया रहेगा तो डेंसिटी से आप वॉल्यूम निकल लेना, ऐसे करके आपको निकलना पड़ेगा। बट ये टर्म URMS, व्हाट इज URMS? URMS means रूट मीन स्क्वायर स्पीड। URMS means रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को URMS कहते हैं। अब समझ लो, एक कंटेनर आपके पास अगेन प्रेजेंट है, मैं आपको थोड़ा छोटा करके समझा देता हूं, एक समझ लेना। तो समझ लो आपके पास ऐसा एक कंटेनर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, ऐसे करके गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कई सारे हो सकते हैं, तो समझ लो हम पकड़ के चलते हैं, सपोज इस गैस मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो स्पीड U1 है, इस गैस मॉलिक्यूल का स्पीड जो है U2 है, ऐसे करके इस गैस मॉलिक्यूल का U3, और ऐसे करके हम एक एक करके पकड़ रहे हैं, और लास्ट में ये जो है समझ लेते हैं UN है। तो इतना n संख्यक जो गैस है, इन लोगों के रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गए √ओवर ऑफ रूट मीन स्क्वायर। अच्छी तरीके से देखो, रूट के मीन स्क्वायर, मीन करना पड़ेगा स्क्वायर करके, तो ये सबका स्क्वायर टर्म का जो है सम करके अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दे तो हो गया RMS स्पीड। तो इतना कुछ आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने आपको बताया है चीज। बट आपको जो चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले पे, वो चीज के ऊपर अब आते हैं, उस चीज के ऊपर अब आते हैं, अब देखते जाओ, उस चीज के ऊपर अब आते हैं। URMS आपको मैथ यहां से करना पड़ेगा। URMS इज इक्वल्स टू √ओवर ऑफ 3 RT/M। R आप जानते हैं, आप हैं सार्वजनिक गैस ध्रुवक जिसका वैल्यू होती है 8.321, ये होते हैं 0.082, ये दो वैल्यू होती है, और T है टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, मीडियम का टेम्परेचर, M इज द मोलर मास, जो भी आपको बोला जाएगा। तो यहां से आपको URMS को निकालना पड़ेगा। अब
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी में आपको निकालने को बोलते हैं कि समझ लो कोई एक मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है, तो उस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला 3/2 kb into t। तो व्हाट इज kb? kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपको याद रखने का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वैल्यू दिया रहेगा। kb इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर, सो 3/2 kb into t एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। फॉर्मूला को जरूर याद रखना। इसके बाद आते हैं अब आइडियल गैस के लिए यूआरएमएस जो है, यूआरएमएस को डिफरेंट तरीके से आप निकल सकते हैं। आपको डायरेक्ट तो यूआरएमएस आपका एम का वैल्यू दिया रहेगा, टी का वैल्यू दिया रहेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलने को बोलेगा। थोड़ा घुमा फिरा कर अगर क्वेश्चन आया तो कौन से फॉर्मूले को आपको यूज करना है वो एक बार देख लो, मैं आशा करता हूं वो आप समझ पाओगे। यूआरएमएस मैंने आपको पहले ही बताया, यूआरएमएस इक्वल टू √3RT/m। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हम जानते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। तो अगर हम n को 1 मान के चले, बिकॉज n इज इक्वल टू 1, एक मोल के लिए हम चेक कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1, तो हम RT के जगह पे पीवी को पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट कर दिए। ओ नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे हम लोग n को पकड़ के चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग n को पुट के n नीचे चला आया डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, m को लिख सकते, m तो मोलर मास इज इक्वल, व्हाट इज इक्वल टू मोलर मास, स्मॉल m बाई स्मॉल n को हम मोलर मास कहते हैं ना। स्मॉल m जो वैल्यू एग्जाम पे दिया हुआ रहेगा और n है उसका कितना मोल है, तो दोनों को डिवाइड करो तो कैपिटल M निकलता है ना। तो अगर वो चीज भी हम यहाँ पे पुट कर दे तो यहाँ पे निकल के आएगा √ऑफ 3p PV/m। ये फॉर्मूला भी आपको समटाइम्स यूज करना होता है। URMS इज इक्वल टू √ऑफ 3PV/m। स्मॉल m, यहाँ पे स्मॉल m मोलर मास नहीं है, मोलर यहाँ पे स्मॉल m मींस जो एग्जाम पे आपको दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन पे वो है, ठीक है, मास व्हिच इज गिवन। नेक्स्ट, अगर P को हम यहाँ से डिवाइड कर दे तो आपके सामने सॉरी V को डिवाइड कर दे, V को यहाँ से डिवाइड कर दे तो आपको निकल के आएगा √ऑफ 3p/d। d इज इक्वल टू डेंसिटी। तो कुछ एग्जाम्पल्स पे आपको मिलेगा जहां पे आपको यूआरएमएस का वैल्यू ऐसे निकलना पड़ेगा, P का वैल्यू दिया रहेगा और D का वैल्यू दिया रहेगा। तो आप लोग तो खो जाओगे कि यूआरएमएस इक्वल टू √ऑफ 3RT/m हम लोग जानते हैं, बट ये भी एक फॉर्मूला होती है √ऑफ 3p/d। तो ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले को भी याद पे रखना, ठीक है। तो यूआरएमएस इज इक्वल टू हमने देख लिया √ऑफ p के इक्वल होती है यूआरएमएस। हमने देखा यूआरएमएस 1/d के इक्वल होती है √ऑफ, और हमने देखा 1/m के, यहां से देखा जे √ऑफ 1/m के भी प्रोपोर्शनल होती है। यूआरएमएस से इससे बाहर और कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ये जो मैंने बता दिया इससे बाहर क्वेश्चन यूआरएमएस से नहीं आ सकता आपके एग्जाम पे। सिर्फ इस जो चीज मैंने आपको बताया इसको फॉलो कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ये थोड़ा आपके लिए हायर ऑर्डर चीजें हैं। एक्चुअली जो लोग ये चीजें एक्चुअली रहती है, अगर जब आप बीएससी करते हो केमिस्ट्री पे हायर स्टडीज करते हो वहां पे ये चीजें आती है, बट मैं कह रहा हूं तो कुछ ईयर में मैंने देखा अगर खूब टफ क्वेश्चन आया डब्ल्यूबी जेई में तो ये क्वेश्चन दे देती है। और जेई मेन पे जो लोग एडवांस की भी टारगेट कर रहे हो उन लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। अब अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल एक्चुअली जो मॉलिक्यूल है वो एक चेंबर पे अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल को रखे तो उनमें सब लोग का स्पीड तो सेम नहीं रहता। मैंने आपको बताया U1, U2, U3, UN, किसी का भी कुछ भी स्पीड हो सकता है। तो मैक्सवेल ये सब स्पीड को एक करके एक फॉर्मूला पे आए, एक फॉर्मूला उन्होंने दिया जिससे हम वो जो पूरे चेंबर पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका जो मोल फ्रैक्शन, उनका जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था 1/n dNc/dc is equal to 4πc² m/2πkt to the power 3/2 into e to the power of minus mc²/2kt। तो ये टोटल फॉर्मूला था। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से याद रखना जो चीज याद रखना है अगर ले सकते हो तो ठीक है, अगर आपके माथे पे नहीं आ रहा है चीज तो नहीं रखो, हेडेक नहीं करो। मैं जो चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को निकालने को बोलेगा। जो क्वेश्चन है वहां पे आपको बोलेगा यूएमपी निकालो,
यूएमपी मींस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ 2RT/m। हमने आरएमएस के लिए देखा रूट ओवर ऑफ 3RT/m हुआ था, यहाँ पे होती है 2RT/m। ठीक है, अब यूएमपी यहाँ पे प्रोपोर्शनल हमको देखने को मिला, टी ऊपर पे टी और नीचे पे एम रहा, एम है, तो यूएमपी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ T/m। इससे भी समटाइम्स आपका आ जाती है क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ ग्राफ्स वगैरह है, ये ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि यूएमपी का जो वैल्यू है, यूएमपी का जो वैल्यू है, जितना हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जितना हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जितना जितना हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यूएमपी का वैल्यू जो है राइट में शिफ्ट होता जाएगा। ये ग्राफ्स आपके लिए थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली हायर स्टडी के लिए है, बट आप लोग देख लेना एक बार अगर आपके सिलेबस पे है तो। बट आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर यूएमपी का कार्व आपको दिया है, आपको जो चीज याद रखना है वो चीज आपको बता देता हूं। अगर आपको यूएमपी का कार्व दिया हुआ है कि आप ड्रॉ करो, यहाँ पे स्पीड जो फ्रैक्शन है 1/n dn u/du बा dnc/dc, ये आपको दिया, ये इसको स्पीड फंक्शन, आप स्पीड फ्रैक्शन अगर आपका दिया हुआ है, एंड आपको बोला गया है यूएमपी ऑफ O2 एंड यूएमपी ऑफ H2, मींस दो गैस के अंदर आपको तुलना करने को बोला गया है, तो आप लोग क्या करोगे, जो गैस हल्की होती है, जो गैस हल्की होती है मींस जिसका मोलर मास कम होती है, समझने की जरूरत नहीं, हायर स्टडी में रहती है, आपको सिर्फ बता दे रहा हूं कौन सी चीज याद रखनी है। जो गैस हल्की होती है उसका जो कार्ब का जो टॉप पॉइंट होती है वो नीचे रहती है और वो राइट में शिफ्ट करके रहती है, ये चीज याद रखना। और जिसका जो है वॉल्यूम मोलर मास ज्यादा होती है वो चीज जो है लेफ्ट में शिफ्ट करती है, और उनका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो ऊंचा रहता है। ठीक है, ये चीज याद पे रखना। तो ऐसे देख सकते हैं H2 एंड O2 में डिफरेंस आप देख सकते हैं। H2 का जो हेड है वो नीचे है, O2 का हेड थोड़ा ऊपर है, बिकॉज इनमें ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया वही रहता है। अब और एक क्वेश्चंस मैंने देखा जो डायरेक्टली आती है, जो टीएस क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मी जिसको टीएस क्वेश्चन कहती है, कि ये ऑर्डर आपको लिखने को कहेगा कि यूएमपी, यू एवरेज एंड यू आरएमएस के अंदर कौन सा स्पीड ज्यादा होती है, तो आप लोग डायरेक्टली लिख देना यूएमपी सबसे कम, उसके बाद यू एवरेज एंड सबसे ज्यादा यू आरएमएस होती है। ये टीएस क्वेश्चन है, ट्रांजिशन स्टेट क्वेश्चन मींस टाइम सेवर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, इसको ट्रांजिशन स्टेट क्वेश्चन में कहते हो, रिएक्शन को एग्जाम को फास्ट कर देती है, तो ये क्वेश्चन आती रहती है। अब आते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी पे। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बाय Z ये आपका सिलेबस पे है। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बाय Z जो चीज है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब Z जो है इसको हम प्रकाश कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एज V मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ऐसे फॉर्मूले से हम डिनोट कर सकते हैं। अगर Z का वैल्यू आप देख रहे हैं नियर अबाउट 1 RE, तो वो जो गैस है वो गैस होगी आइडियल गैस। अगर Z का वैल्यू 1 से कम और 1 से ज्यादा आ रही है तो वो गैस होगी रियल गैस। अब जब Z का वैल्यू 1 से कम होती है तब एट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करती है, एट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के अंदर एट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करती है जब Z का वैल्यू 1 से कम होती है, और जब Z का वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तब रिपल्सन फोर्सेस डोमिनेट करती है। ये सब चीज होती है रियल गैस के अंदर। ठीक है, और हम Z को ये भी लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू PVM रियल बाई RT, ये लिख सकते हैं Z को हम। अब आते हैं वैन वाल्स इक्वेशन पे। वैन वाल्स इक्वेशन तो आप सब लोग जानते ही होंगे, P प्लस AN² बाई V² V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT फॉर N मोल ऑफ मोलिक्यूल। अब यहाँ पे जिस चीज से क्वेश्चंस बार बार आती है वो क्वेश्चन है यहाँ पे A टर्म एंड B टर्म को वो लोग बार बार टारगेट करते हैं कि ए टर्म से क्वेश्चन पूछते हैं, बी टर्म क्या है इससे क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। तो मैं आपको चौकन्ना करूंगा कि आपको ये टर्म को जानना पड़ेगा। ये जो टर्म है इसको फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कहते हैं, ये टर्म जो होती है इसको फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कहती है। अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आपको कहे तो आपको समझ लेना पड़ेगा वो ये टर्म को डिनोट कर रही है। अब आइडियल गैस के लिए ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और ये का जो वैल्यू है ये 0 होगी, और जो ये गैस है जो हमारे आइडियल गैस है उनके लिए वैल्यू ये वैल्यू रहेगा।
ठीक है, इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसका एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगा किसके लिए, जब हमारा कोई रियल गैस रहेगा, जब हमारा आइडियल गैस रहेगा उसका वैल्यू 0 होगा। ये चीज माथे पे रखना। और ये जो होती है, ये टर्म इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इसके ऊपर निर्भर नहीं करती, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो बार बार ए और बी से क्वेश्चन पूछते हैं, समझ लेना। बी जो होती है, बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। मैं जानता हूं आप लोग सब लोग जानते हो, बट मैं आपको चौकन्ना करना चाहता हूं, बी को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कह सकते हैं। और ये चीज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, बी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बी से बहुत टाइम मैथ देते हैं कि बोलते हैं ये मॉलिक्यूल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अब निकालो। तो बी जो होती है इसको अब कह सकते हैं 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। आपको इस फॉर्मूले से बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आर इज द रेडियस ऑफ दैट मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। और समटाइम्स आपको बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यू ये फॉर्मूला भी यूज करना होना पड़ता है समटाइम्स, ठीक है। आप लोग यूज कर लेना। और आपके लिए उतना कुछ ये चीज हायर स्टडी में रहते हैं, तो भी आपको थोड़ा चीज बता देता हूँ। यहाँ पे बॉयल्स टेम्परेचर जो है आपका एग्जाम पे बॉयल्स टेम्परेचर निकालने को बोलती है। बॉयल्स टेम्परेचर जो होती है टीबी कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर को। अब बॉयल्स टेम्परेचर को हम कह सकते हैं टीबी इज इक्वल्स टू A/RT। बॉयल्स टेम्परेचर एक बहुत गजब चीज है। अब हम जब बॉयल्स टेम्परेचर से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, बॉयल्स आप लोग समझ के रखना, बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर कोई भी गैस सब समय जो है आइडियल बिहेवियर शो करती है, बॉयल्स टेम्परेचर से नीचे सब गैस रियल बिहेवियर शो करती है। ये चीज माथे पे रखना। अच्छे आप जब बॉयल्स टेम्परेचर को क्रॉस कर जाओगे तो वो गैस जो है फॉलो करेगी आइडियल गैस के फॉर्मूले को, और अगर वो बॉयल्स टेम्परेचर के नीचे है तो रियल गैस के फॉर्मूले को शो करेगी। अब बॉयल्स टेम्परेचर को हम लिख सकते हैं A/RT। बॉयल्स टेम्परेचर इज इक्वल टू A/RT, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट था और उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पूरा जो पीडीएफ है, ये जो पूरा पीडीएफ है, पीडीएफ मुझे मैंने आपको कहा हमारा जो एक ऑनलाइन स्टोर है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पे जाके आप ऑनलाइन स्टोर से हमारा जो टोटल नोट है ये नोट पा सकते हो। फुल डिटेल मैंने रिसर्च किया कि लास्ट 10 साल में गैसेस के ऊपर क्या क्वेश्चन आए। मैंने आपको जिस तरीके से समझाया, मैं आशा करता हूँ इससे ऊपर जाके कोई चीज नहीं हो सकता गैसेस स्टेट में। आप लोग थोड़ा आपके बुक से भी फुल रिवीजन कीजिए। ये तो एक शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट आपको सिंपली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हिट करके आपको जो है टारगेट रीच करवाने में सहायता करेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप शॉर्ट नोट पढ़ लिए तो आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये तो नहीं है। बट इससे आपका क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। जो क्वेश्चंस है देखिएगा, मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, जो फॉर्मूला मैं आपको स्पेसिफिकली कह सकता हूँ, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे तैयार करके यूज किया, उसी फॉर्मूला से आपका एग्जाम पे जो है क्वेश्चंस आएगी और आपको सही में फॉर्मूले को बैठाना है उस जगह पे। तो पूरा इस पीडीएफ को देखो, पूरा देखो, तो अपने आपके तरीके से लिख लो। मैंने जो बात बताई छोटे सा करके पेज पे नोटबुक पे लिख लो। मुझे लगता है जो टोटल प्रिपरेशन है गैसियस स्टेट के ऊपर, आपको इसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इससे बाहर कोई चीज नहीं है, आपको और कोई चीज सोचना नहीं पड़ेगा। और क्या बताइए, अब नेक्स्ट क्लासेस में चलिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्लासेस पे हम आएंगे 2017 के जो पेपर है, 2016 का पेपर हमने सॉल्व किया है, अब 2017 का पेपर को हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद काइनेटिक्स वगैरह सॉलिड स्टेट का भी क्लासेस आएगा। तो जुड़े रहिए आकाश टाइम एजुकेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर लास्ट तक देखे तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है शेयर कर लो, बिकॉज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री में जितना हो सकता है मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ केमिस्ट्री का, तो प्रिपरेशन जो है टॉप लेवल पे होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू टू ऑल।